क्या आप जानते हैं कि एक सन्यासी जिसने मात्र 39 वर्ष की आयु जी, उसने पूरी दुनिया की सोचने का तरीका बदल दिया। जब हम हार मानकर बैठ जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब स्वामी विवेकानंद के शब्द किसी ठंडे पानी के छींटे की तरह हमें नींद से जगाते हैं। उनका जीवन और उनके विचार कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज के दौर में जीने का सबसे आधुनिक सक्सेस मंत्र हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन का एक विस्तृत और गहरा विश्लेषण है, जो आपको जीवन को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगा। स्वामी जी का सबसे पहला और बुनियादी संदेश था, स्वयं को पहचानो। हम अक्सर दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं। अगर कोई हमें कमज़ोर कह दे तो हम मान लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन विवेकानंद कहते थे कि ये सबसे बड़ा झूठ है। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि अंधेरा है। उन्होंने सिखाया कि डर ही पतन का कारण है। जिस दिन आप डरना छोड़ देते हैं, उस दिन से आपकी असल तरक्की शुरू होती है। चाहे परीक्षा का डर हो या भविष्य की चिंता, इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। आज की डिस्ट्रैक्शन वाले युग में विवेकानंद के विचार सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था कि एक साधारण मनुष्य और एक महान व्यक्ति के बीच केवल एकाग्रता का अंतर होता है। उनका मशहूर सुझाव था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर जाने दो और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। मन एक चंचल बालक की तरह है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम और अभ्यास से वश में किया जाता है। यदि आप अपनी पढ़ाई या काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी परफेक्शन की बात नहीं की, उन्होंने प्रयास की बात की। वे कहते थे, हजारों बार प्रयास करो और अगर फिर भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो। उनके अनुसार असफलता केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। जो इंसान कभी गलती नहीं करता, वो कभी कुछ नया नहीं सीखता। अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें अपना गुरु बनाइए। आजकल लोग केवल बाहरी चमक धमक और बैंक बैलेंस को सफलता मानते हैं, लेकिन विवेकानंद की परिभाषा अलग थी। उन्होंने कहा था कि चेहरे की सुंदरता बुढ़ापे के साथ चली जाएगी, लेकिन चरित्र की सुंदरता मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, अगर इन तीनों में तालमेल है तो आपका चरित्र वज्र जैसा मजबूत है। ऐसा व्यक्ति दुनिया की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। विवेकानंद केवल हिमालय की कंदराओं में ध्यान लगाने वाले साधु नहीं थे, वे गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच ईश्वर को देखते थे। वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो जीवित होते हुए भी मृत के समान हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ये न सोचें कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि ईश्वर ने आपको सेवा का अवसर दिया है। ये भाव आपके भीतर के अहंकार को खत्म कर देता है। स्वामी जी को युवाओं से बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि भारत का युवा लोहे की मांसपेशियों और फौलाद की नसों वाला हो। उन्होंने मजाक में कहा था कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलना। इसका अर्थ ये था कि जब तक शरीर स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा, तब तक आप गहरे आध्यात्मिक या बौद्धिक सत्य को समझ ही नहीं पाएंगे। अपनी समस्याओं के लिए सरकार, समाज या किस्मत को दोष देना बंद करें। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन काटने के लिए नहीं बल्कि रचने के लिए है। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। उनके शब्द आज भी हवाओं में गूंजते हैं। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है, बस कदम बढ़ाओ। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया और खुद के डर पर कितनी जीत हासिल की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।